रिस्पेक्ट टू विनेश फोगाट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्टैंड अभी इस मुद्दे पे क्या है सर? क्या चल रहा है पेरिस में? अभी सिचुएशन ये है कि वजन ओवरवेट होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है हाँ जी। और डब्ल्यूएफआई ने अभी उनको यूडब्ल्यूडब्ल्यू को और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मेल भेज करके एक प्रोटेस्ट भेज करके रिक्वेस्ट किया है कि हमें मौका दिया जाए, लेकिन अभी उसका कोई जवाब नहीं आया है। अभी फर्स्ट सेशन कुश्ती का खत्म होगा तो हमारी अभी मीटिंग यूडब्ल्यूडब्ल्यू प्रेसिडेंट से होगी। सर आपकी मीटिंग कितने बजे है और और आपका होप कितना है सर कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू अपने इंडिया के फेवर में एक एग्जेम्पशन देगा या फिर अब दूसरा होप तो ये केवल यूडब्ल्यूडब्ल्यू नहीं ना, इसमें आईओसी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, हाँ जी। तो होप तो बहुत कम है क्योंकि इनके वजन में जो इनसे कुश्ती हारी थी हम्म। उनको इन लोगों ने उसमें ड्राज में डाल दिया, उनकी कुश्ती के लिए डाल दिया। तो होप तो बहुत कम है, लेकिन हम लोग प्रयास करना अंतिम समय तक नहीं छोड़ सकते। सर आपके हिसाब से ये गलती कहाँ हुई थी? क्योंकि एक मेडल निश्चित होने के बावजूद डिस्क्वालीफाई होना फाइनल बाउट में जाके बहुत बड़ी बात है। तो आपके हिसाब हमारे से हिसाब से गलती विनेश की इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सपोर्टिंग स्टाफ की है। हाँ। विनेश ने जिनको सपोर्टिंग स्टाफ मांगा था, जिन पे उनको फेथ था, हम्म। उनको भेजा गया था, उनको भारत सरकार ने भेजा। तो और खिलाड़ी जब मेडल की लाइन उसमें रहता है तो वो अपनी प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान देता है। और सर जो ये जो सपोर्टिंग सपोर्टिंग स्टाफ की स्टाफ आप का बात कर रहे हो, ये विनेश ने खुद चुना था कि ये फेडरेशन ने या फिर गवर्नमेंट ने बिल्कुल चुना? नहीं, उन्होंने खुद चुना था, उन्होंने खुद चुन के और इसको भारत सरकार ने फिर उनको भेजा था। और सर अभी रिपोर्ट्स आ रही है वहां से कि विनेश को हॉस्पिटलाइज किया गया है डिहाइड्रेशन की वजह से। नहीं रिपोर्ट नहीं, जैसे उन्होंने रात में मतलब सुबह जब भी वजन कम करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की थी, हाँ जी। उसकी वजह से थोड़ा सा उनको डिहाइड्रेशन था 10-20 मिनट के लिए। फिर उनका वहीं इतनी अच्छी फैसिलिटी हॉस्पिटल की थी, वहीं उनका इलाज हो गया, वो फिर ओके। एकदम फिट है। आपकी बातचीत हो पाई है सर विनेश से? वो कैसे कोप अप कर रही है पूरे सिचुएशन के साथ? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई है उनसे, अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जिसके हाथ से आया हुआ गोल्ड मेडल चला जाए तो उस हाँ जी। बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी। सर मेरा आखिरी प्रश्न आपके साथ ये होगा कि अभी इंडिया में बहुत सारी चीजें बाहर आ रही है, बहुत सारे लोग आके इसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया हो सकता है। कुछ ही महीनों पहले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ विनेश ने कुछ स्टेटमेंट्स पास की थी। तो इस नहीं पे तो आपका उसमें क्या? विलेज के अंदर डब्ल्यूएफआई क्या जानबूझ के कर सकता है? उनका अपना सपोर्टिंग स्टाफ है, अपना सब कुछ है। उसमें डब्ल्यूएफआई का अगर कोई स्टाफ रहता तो एक बार माना भी जा सकता था, उसमें वो क्या कर सकता है डब्ल्यूएफआई? तो आपके हिसाब ये से ये सब सारे बेसलेस पॉलिटिकल एलिगेशन? स्टंट है हमारे यहाँ, खेल पे कम पॉलिटिक्स पे खेल कूद में। यही तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ खेल से राजनीति हटा दी जाए तो मेडल की संख्या बढ़ती चली जाएगी। समझ गए सर। और लास्ट जी चीज, अभी ये आइडेंटिफाई करने के बाद कि सपोर्टिंग स्टाफ की कहाँ गलती थी, कहाँ चूक हुई थी, ये भी एक एंगल आ रहा है सर कि अगर विनेश बोल देती कि वो इंजर्ड है और वो वे इन के लिए हाँ। जाती ही नहीं तो शायद सिल्वर तो मिल ही जाता, तो वो क्यों नहीं नहीं नहीं, किया? नियम ये है ना, नियम ये है कि अगर ये इंजर्ड का ये है कि जैसे वो खेलते समय ही अगर इंजर्ड हो जाती हाँ जी। कल, तब उसको इससे होता, वहां बाकी वेट तो होगा ही। अच्छा, नियम खेलते के समय हिसाब अगर से ही हुआ है वहां जो भी जैसे हुआ आप है। ने एकदम एकदम नियम से कुछ भी बाहर नहीं हुआ है, नियम से बाहर नहीं हुआ कुछ भी। समझ गया सर। तो जी वी ऑल होप अपने देश की तरफ से कि रिजल्ट हमारे फेवर में आए बिल्कुल सर। बिल्कुल, हम तो भाई अंतिम स्तर तक प्रयास करेंगे, प्रयास में क्यों छोड़े हम। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सो जी। मच।